हेलो एवरीवन गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको रूबी एयरड्रॉप के बारे में बताया था। काफ़ी भाइयों ने उस पर सपोर्ट भी दिया है और काफ़ी भाइयों ने उसको ज्वाइन भी करा है और इसकी माइनिंग भी स्टार्ट कर दी है। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूं इस एयरड्रॉप के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो केवाईसी कैसे करनी है, इसकी केवाईसी का क्या प्रोसेस रहेगा और किन किन बातों का हमें ध्यान देना है इस एयरड्रॉप के अंदर। तो सबसे पहले गाइज, जिन भाइयों ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री एयरड्रॉप है और मुझे लग रहा है कि इसका बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप जिन भाइयों ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो उनको किन बातों का ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जिन भाइयों ने इस एयरड्रॉप को ज्वाइन कर लिया है तो ज्वाइन करने के बाद में आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको इसकी केवाईसी कंप्लीट करनी है। आप केवाईसी जो कंप्लीट होती है तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी केवाईसी से पहले। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक माई इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन है। तो माई इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है, अकाउंट बनने के तुरंत बाद आपको माई इन्फॉर्मेशन पे जाके अपनी पूरी डिटेल्स को सबमिट करना है। और जिन भाइयों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो करने के बाद में उनको भी माई इन्फॉर्मेशन पे जाके वहाँ पर अपनी केवाईसी अपना जो भी आपसे वहाँ पर पूछा जाता है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने माई इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन खोल लिया है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर लास्ट नेम, यानी कि लास्ट नेम क्या है, उसके बाद में फर्स्ट नेम। ये जो दो ऑप्शन है गाइज, ये आपको ध्यान देना है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर सबमिट करोगे, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, वो ही नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए। अगर आपका अगर आपके नाम में इतनी सी भी मिस्टेक आ गई स्पेलिंग वगैरह में तो हो सकता है कि आपकी केवाईसी ना हो। तो इसीलिए आपको खास तौर से ध्यान देना कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम हो उसी नाम को यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद में जेंडर आपको यहाँ पर ऐड कर देना है कि जेंडर आपका जौन सा भी है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो भी DOB है, उसके बाद में आपकी ईमेल ID ऑटोमेटिक आ जाएगी, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद में कंट्री भी नीचे आ जाएगी और आपको एड्रेस ऐड करना है। लास्ट में आपका एड्रेस होगा, वही एड्रेस ऐड करना है जो आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हो, जो यहाँ पर आप केवाईसी कंप्लीट करोगे। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद में आपको दूसरी चीज़ का ध्यान देना है वॉलेट का। ठीक है ना, वॉलेट को आपको एक्टिवेट करना है। मैंने आज इसको एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है ना, एक्टिवेट कैसे होता है, इसमें आपको वॉलेट, सबसे पहले वॉलेट को बनाना है। इसमें आपको एक 12 फ्रेशेस वर्ड मिलते हैं, उसको कॉपी करके रख लेना। उसके बाद में दूसरा एक ऑप्शन आता है रेडी का, वहाँ पर जाके इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको RBG दिखाई देगा, RBL दिखाई देगा, MNF होगा और माना हो गया और स्टार हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या करना है, तो जैसे ही आप वॉलेट को एक्टिवेट कर लेते हो तो एक्टिवेट करने के बाद आपको इसके अंदर मिनिमम 1 या 2 या 3 या 4 RBL आपको रखने पड़ेंगे इसके अंदर केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 4 RBL मांगता है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। आपके पास 2 होंगे तो वो भी लग जाएगा, 3 होंगे वो भी लग जाएगा, लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरिया है। कुछ रिजेक्ट हो जाती है हमारी केवाईसी तो आपको दोबारा ऑप्शन मिल जाता है। तो इसलिए आप इसके अंदर 4 RBL के साथ आप इसके अंदर केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है ना, जब ये आपका एक्टिवेट वॉलेट हो जाएगा तो उसके बाद में आपका यहाँ से 30 दिन काउंटिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे, 30 डेज, यानी कि डेली आपको माइनिंग करनी है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। जैसे आज आपने एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद में आपको माइनिंग के बटन पर दबाना है, फिर नेक्स्ट आपको माइनिंग करनी है, उसके बाद में फिर माइनिंग करनी है। तो ऐसे आपको कंटिन्यू 30 दिन तक आपको कंटिन्यू माइनिंग करनी है। और उसके बाद में आपको एक केवाईसी का नोटिफिकेशन यानी कि केवाईसी का आपको इन्विटेशन आएगा आपकी मेल के ऊपर। उसके बाद आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, तो ये केवाईसी करने का प्रोसेस है। तो इसमें आपको एक तो माई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना है, दूसरा वॉलेट को एक्टिवेट करना है और इसके अंदर आपको मिनिमम 4 RBL रखने हैं। अब ये आपको मिलेंगे कहाँ से, अब ये आपको, आप चाहो तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा सकता हूँ जहाँ से मैंने लिया है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ मुझे कहाँ से मिला है। ठीक है ना,
मैं इसका नोटिफिकेशन पे जाता हूँ। देखो मैंने आज ही इसके 4 RBL को मैंने बाई किया है। ये देखो मुझे 4 RBL रिसीव हो गए हैं और KYC के लिए है, ठीक है ना। ये देखो 4 RB रूबी KYC, यानी कि KYC के लिए मुझे 4 रखने पड़ेंगे। तो मैंने आज इसको ले लिया है, ठीक है ना। अब मुझे आज से मेरे 30 दिन काउंट हो चुके हैं इसके अंदर। जैसे मेरे 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे इन्विटेशन मिल जाएगा इसका। उसके बाद मैं इसके अंदर KYC को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये KYC कंप्लीट करने का प्रोसेस है। ये प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से चल रहा है। जैसे पाई नेटवर्क था सेम इसी तरीके से ये भी प्रोजेक्ट है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो अब तक इसके अंदर गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, अब तक इसके अंदर एप्लीकेशन की अगर मैं डाउनलोड की बात करूँ तो आप प्ले स्टोर पर जाके चेक कर सकते हो। 1 मिलियन से ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। और ये अभी इनका प्रेजेंट टाइम में ये क्राइटेरिया यहाँ पर चल रहा है, यानी कि इनकी जो कम्युनिटी है वो 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन के बीच में है, यानी कि 10 मिलियन के आसपास इनकी कम्युनिटी यहाँ पर हो चुकी है। बट सोशल मीडिया के ऊपर अभी नहीं है, लेकिन 10 मिलियन लोग इसकी यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रूबी कोइन का एयरड्रॉप बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अभी मैंने जो ये बाई किया है मुझे 150 का एक RBL मिला है, यानी कि रूबी कोइन मिला है। तो आपको अगर 4 चाहिए तो आपके 600 रुपये के बनेंगे, ठीक है ना। 600 रुपये के आपको RBL लेना है, जिसको भी KYC कंप्लीट करनी है। ये KYC करने का प्रोसेस है, ठीक है ना। एक RBL की वैल्यू हो गई 150 रुपये इंडियन रुपये, ठीक है ना, 150 रुपये। आपको 4 चाहिए, 3 चाहिए या 2 चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ जहाँ से मुझे मिला है, ठीक है ना। तो इसकी जो भाई माइनिंग कर रहे हैं तो उनको KYC करना कंपलसरी है। जैसे उनकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, वॉलेट उनका एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके बाद में जो भी आपको माइनिंग से यहाँ पर टोकन आ रहे हैं, जैसे मुझे अभी 66 टोकन मुझे आ चुके हैं। आपको करना क्या है, ये आपके टोकन ऑटोमेटिक माइग्रेशन के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो टीम होगी, अपनी टीम के अंदर ये आप कोइन को प्रोवाइड करा सकते हो KYC के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि 36 ये जो 36 मुझे कोइन मिले हैं, इसको मैं चाहूँ तो जब मेरा माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, KYC कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में मैं अपनी टीम के अंदर इनको भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो यहाँ से अच्छी खासी इनकम यहाँ से बना सकते हैं। अभी दोस्तों 3 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये पाई नेटवर्क को भी पछाड़ देगा, क्योंकि जितनी ज़बरदस्त तरीके से ये इनकम देने वाला है। और भी इसके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है। तो उम्मीद है कि गाइज़ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको सारी इसकी अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन जो भी होगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है ना। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। जितनी भी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होया करेगी वो आपको इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले मैं प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है ना। जितनी भी लेटेस्ट इसकी अपडेट होगी, तो जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं करा तो वो ज्वाइन कर सकता है, और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो अपना कंटिन्यू माइनिंग करते रहें। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है माइनिंग करने का, उस प्रोसेस को आप इसको पूरा करें और आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, मे बी 30 दिन के बाद। क्योंकि 30 दिन के बाद ही बोला जाता है कि अकाउंट एक्टिवेट होने के 30 दिन बाद ही आपको इन्विटेशन का KYC का लिंक आता है। और उसके बाद में आपको KYC वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें जो जो क्राइटेरिया आपसे पूछा जाए वो आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को अपने टीम्स के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। जो भाई रह गए हैं एयरड्रॉप ज्वाइन करे बिना, वो ज्वाइन कर लें, ताकि उनको भी एक अच्छी खासी एयरड्रॉप से यहाँ से इनकम मिल जाए। थैंक यू।